अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे आपको लोग यहाँ पर टाइटल में दिख रहा है कि जो मैंने टाइटल रखा हुआ है आज की वीडियो का, जो आज हमें देखना है वो देखना है हाउ टू राइट द बायोलॉजी पेपर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उन्हें पेपर का या तो पैटर्न पता नहीं है या कैसे लिखे क्या लिखे। जनरली जो एकेडमी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जनरली बोर्ड को लेकर जो है वो बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हाउ टू राइट द पेपर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो यहाँ पर जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊँगा, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। देन हाउ टू मैनेज योर टाइम, जो 3 घंटे आपको दिए हुए हैं उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। देन आपको बताऊंगा मैं हाउ टू राइट द पेपर, कि पेपर आप किस तरीके से लिख सकते हैं बायोलॉजी का स्पेशली, और आप यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस टेक्निक टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू राइट द पेपर ऑल्सो। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो सब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपके पर्टिकुलर टीचर से लेना पड़ेगा। ओके, बायोलॉजी का मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट ब्रीफ सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताऊँगा। तो स्टार्ट टू एंड अच्छे से वीडियो को देखें, पॉइंट्स को नोट करें और अप्लाई करें। आप पेपर में जब सिर्फ सुनकर इसे छोड़ देंगे तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू यू। यू हैव टू अप्लाई ऑल द ईच एंड एवरी पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू नाउ। फर्स्ट गो विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ दी व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, अभी हमें जाना है कि सबसे पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझने के बाद ही जो है वो हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसमें कितने हैं। तो देर आर 4 सेक्शंस, कितने हैं टोटल 4 सेक्शंस है आपको, और इन 4 सेक्शंस के अंदर ही जो है वो आपको पूरा पेपर रहेगा। दैट इज़ दी 4 कौन कौन से सेक्शन है। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्शन बी, ओके, देन सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ऐसे आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए जो है वो टोटल इसके मार्क्स लिख लेते हैं हम लोग कैसे है, कितने मार्क्स है टोटल। तो सेक्शन ए को जो है वो टोटल 18 मार्क्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा जो कि टोटल कितने 10 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा जो रहेगा 1 सेंटेंस आंसर वाला जो एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। ओके, तो ऐसा मिलाकर टोटल जो है ये 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन रहेगा। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज़ 2 मार्क क्वेश्चन, और ये जो रहेंगे आपको एनी 8 करने हैं। यहाँ पर आपको क्या रहेंगे एनी 8, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला वाला जो है वो दैट इज़ दी टोटल जो है वो क्या रहने वाला है, इट इज़ टोटली जो है वो कंपलसरी रहेगा, ऊपर का 18 मार्क्स आपके कंपलसरी है। देन आप देखिए यहाँ पर नाउ यू हैव टू सॉल्व एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, you will get the 12 question, then you have to solve the out of 12, that is the 8 question, you have to solve 8 question and you will get the 16 marks। आपको 16 रहेंगे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देन यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व एनी 8 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क हैं, यू विल गेट द 24। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन हैव 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को कितने हैं 3 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा या कोई आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, इस तरीके का कोई जो है वो क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन और डायग्राम ईटीसी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इट इज़ दी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहने वाला है, और यहाँ पर आपको एनी जो है वो 3 करने हैं, मीन्स यू विल गेट दी 12 मार्क्स। आपको यहाँ पर 12 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का रहेगा। लॉन्ग आंसर में याद रखना डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन बायो में इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन आपको करना ही है। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हुआ, और ऐसे मिलाकर आपके टोटल 70 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो एग्ज़ाम का पैटर्न था, जिसमें आपको सेक्शन ए में 18 मार्क्स, बी में 16 मार्क्स, देन 24, देन 12। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था कि आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो है वो आपका कंपलसरी है। ओके, नाउ दिस इज़ ओनली अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न को देख लिया। 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है हाउ टू मैनेज द टाइम। ओके, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो देखना है, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, दैट इज़ दी हाउ टू मैनेज
द टाइम। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 सेक्शंस है। ओके, देर आर 4 सेक्शन, दैट इज़ दी सेक्शन 1A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। 4 सेक्शन है और हमारे पास जो है वो टाइम मिलता है हमें, टोटल हमारे पास जो टाइम है इट इज़ दी 3 आवर्स। ओके, इफ़ we divide that is the 180 minutes divided by 4, then we will get the only 45 minutes. That means we have 45 minutes for each section. ओके, हर एक सेक्शन के लिए जो है वो हमारे पास कितने हैं, 45 मिनट्स है। ओके, बट सबके लिए 45 मिनट्स लगते नहीं। अब ये जो है वो सेक्शन ए जो है वो 18 मार्क्स का जो है वो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं 20 मिनट्स। ओके, सेक्शन ए आपका 20 मिनट्स में होना ही चाहिए। सेक्शन बी जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, दैट्स वाई यू कैन कंप्लीट इनटू दी 30 मिनट्स। ओके, तो आप जो है वो इसे यहाँ पर ये जो कितना है 16 मार्क्स है, दैट यू कैन कंप्लीट इनटू दी 30 मिनट्स। आप आधे घंटे के अंदर जो है वो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो है वो नियर अबाउट 15 मिनट्स बच गए, और इसमें से हमें कितने 20 चले गए, तो दैट मीन्स हमारे पास जो है वो 25 मिनट्स है ना। यहाँ से जो है वो हमारे 25 मिनट्स बच गए, और यहाँ से जो है वो हमारे नियर अबाउट 15 मिनट्स बच गए। ओके, तो है ना, 45 में से अगर हम लोग जो है वो देखो 20 मिनट्स से हमने यूटिलाइज़ किए, दैट मीन्स हमारे जो है वो 25 मिनट्स वहाँ पर बच गए, और 30 मिनट्स में से ये यहाँ पर 15 मिनट्स जो है वो हमारे रिमेन हो गए। ओके, नाउ द सेक्शन सी जो है, अब हमें क्या करना है, सेक्शन सी जो है वो 24 मार्क्स का बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें क्वेश्चंस भी जो है वो 3-3 मार्क के। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू ऐड दीज मिनट्स इनटू दिस। मतलब जो 45 मिनट्स थे ऑलरेडी, इसके अंदर आप जो है वो फिर से जो है वो यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो 25 मिनट्स ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ दी 65 प्लस दैट इज़ 70 मिनट्स। तो आपको जो है वो 70 मिनट्स जो है वो क्या करने हैं, सेक्शन सी में यूटिलाइज़ करने हैं। ओके, सेक्शन सी में कितने 70 मिनट्स। नाउ सेक्शन डी जो है वो कितना है, 12 मार्क्स का है, दैट मीन्स इसको 45 मिनट्स सफिशेंट है, इसको 45 मिनट्स सफिशेंट है। तो अब हमारे पास जो ये बचते हैं, एक्स्ट्रा जो बच रहा है हमारे पास टाइम, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बच रहा है, इट इज़ 15 मिनट्स। 15 मिनट का जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो इसको आपको क्या करना है, फॉर चेकिंग, आपको क्या करना है, इसको जो है वो चेकिंग के लिए रखना है। यू हैव टू, आपको 15 मिनट बचाने ही बचाने, कि लास्ट में आपको चेक करना है कि आपने सारे MCQ किए, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कि आपने पूरे कंपलसरी क्वेश्चंस को कर दिया। जो भी चीज़ें हैं आपको इन 15 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करनी है, वो चेकिंग के लिए रहना ही चाहिए। वरना क्या होता है जनरली, अगर फॉर एग्जांपल आपने सामने का ये जो 18 का जो है वो लास्ट में करने के लिए रखा था, और लास्ट में आपके पास कोई टाइम नहीं बचा, सर ने आकर पेपर खींच लिए, तो आपके 18 मिनट्स लॉस हो सकते हैं। या फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, हो सकता है आपने 18 मिनट्स का अटैम्प्ट किया, बट 18 मार्क्स का आपने अटैम्प्ट किया, बट आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, अरे यार मेरा हो गया या रह गया, समझ में नहीं आ रहा। तो वही कन्फ्यूजन आपको घर पर जाने के बाद में भी दिमाग में घूमता रहेगा, और अगले पेपर के लिए आपको डिस्ट्रॉय करेगा। तो दैट्स वाई 15 मिनट्स जो है वो आपको यहाँ पर रखना ही रखना है। ओके, तो 15 मिनट्स जो है वो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये 15 मिनट्स आपको रखने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अगर आप बात कर रहे हैं 70 मिनट्स जो है वो आपको सेक्शन सी के लिए यूटिलाइज़ करने हैं। ओके, तो आप इस तरीके से प्रॉपरली टाइम मैनेज करके जो है वो आपका पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। घड़ी जो है वो साथ में रखे, कोई सिंपल सा वॉच, कि आपका हर एक सेक्शन में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, तो अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सबसे ज़्यादा जो है वो कि पेपर लिखे कैसे। ओके, तो पेपर हमें लिखना कैसे है, पेपर को समझना कैसे है, या हाउ टू राइट द पेपर, या हमें जो है वो किस तरीके से पेपर को स्टार्ट करना है, एंड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू राइट दी पेपर, यानी पेपर को अब लिखना कैसे है। देखो, पेपर को आपको 2 ही पैटर्न फॉलो करने हैं, क्योंकि चेकिंग जो होती है वो चेकिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द इम्पॉर्टेंट थिंग बायो के अंदर, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
हर एक पेपर के अंदर जो है वो आपके 5 मार्क्स तक जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। अच्छा पेपर ये करना इंक्रीज़ कर सकता है। पर पेपर को प्रेजेंट कैसे करें, सामने चेक करने वाले को जो है वो एक वक्त में बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं एक दिन के अंदर। तो जितना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा चेकिंग में वो उतना ईजी जाएगा और उसको मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पेपर चेक किए हुए हैं। ओके, तो पेपर चेक किए हुए हैं, तो दैट्स वाई जो है वो आपको बता सकता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है पेपर चेक करना। तो आपको क्या करना है, 2 मेथड्स ऑन रखने हैं। यानी कि पहला जो मेथड है वो आप कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ओके, और दूसरा मेथड आप कर सकते हैं दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कैसे, अगर आपको क्या करना है, ए सेक्शन से लेकर डी तक जाए सबसे पहले, यानी ए टू डी, ए बी सी डी, या फिर आप उल्टा शुरू कीजिए डी टू ए। दोनों भी मेथड आपको चलेंगे, पर आप ऐसा मत कीजिए कि आपने सेक्शन ए किया फिर सी किया फिर बी किया फिर डी किया। डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर। कर सकते हैं, इलीगल नहीं है, लिख सकते हैं जैसा मर्जी चाहे जो भी सेक्शन आप पहला दूसरा तीसरा कहीं पर भी उठा के लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड पेपर प्रेजेंटेशन। तो आपको पेपर प्रेजेंट अगर अच्छा करना है तो इन 2 मेथड को आप फॉलो कीजिए, या तो ए टू डी जाइए या डी टू ए जाइए। पहले लॉन्ग आंसर का सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। आप कोई भी सेक्शन किधर भी कर सकते हैं, इलीगल नहीं है, बट उस पर आपका मार्क्स का जो है वो या चेकिंग पे जो है वो असर पड़ सकता है। क्योंकि चेकिंग में पहले एग्जामिनर होता है, देन उसके बाद जो है वो मॉडरेटर होता है, चीफ मॉडरेटर होता है। अगर आप 60+ जाते हैं तो आपका चीफ मॉडरेटर तक भी पेपर जा सकता है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। देन सेक्शन प्रॉपरली, जैसे कि आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया तो यहाँ पूरा लिखिए सेक्शन ए और उसके सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और सेक्शन ए होने के बाद प्रॉपरली जो है वो अंडरलाइन कीजिए, फिर जो है वो सेक्शन बी स्टार्ट कीजिए, ओके। सेम प्रॉपर करना है। फॉर एग्जांपल कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है आपको, रॉ वेल्डेबल डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इस तरीके से पोलन ग्रेन बनाया, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये आपने क्या किया, यहाँ पर पोलन ग्रेन बनाया। फॉर एग्जांपल आपको 2 मार्क के लिए डायग्राम आया था, ड्रॉ अवेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो क्या करना है, पहले इसके नीचे फिगर का नाम देना है, फिगर पोलन ग्रेन, देन अंडरलाइन दिस फिगर डायग्राम नेम ऑल्सो। देन एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करनी है, मैंने डॉट बनाया, ज़रूरी नहीं आपको बनाना, मैं बता रहा हूँ। एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करनी है और सारे लेबल्स जो है वो यहाँ पर आपको ला लेने हैं, ओके। इस तरीके से, जैसे ऊपर का एक्साइन, फिर उसके नीचे एंटाइन, ओके, देन न्यूक्लियस, ओके, एंड देन साइटोप्लाज्म, ओके। ये सारे जो है वो लेबल एक लाइन में आने चाहिए। देन आप इसको जो है वो बॉक्स भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉपरली जो है वो स्केल से। तो ये एक गुड प्रेजेंटेशन रहेगा, डायग्राम देखकर ही जो है वो मार्क मिल जाएंगे, ओके। एक अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। देन और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई दूसरा ले लिया, हाँ, जैसे कि एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, अब आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करना है, तो याद रखना सबसे पहले जो भी उसमें पार्ट्स है उसकी लिस्ट बना दीजिए, कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो यहाँ पर आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाना बेवकूफ़ी है। डोंट फर्स्ट, पहले क्या करना है, डोंट एक्सप्लेन फर्स्ट एंड ड्रॉ द डायग्राम आफ्टर। उसके बाद आपको आफ्टर में डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है। यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम अर्ली एंड देन एक्सप्लेन, फिर आपको क्या करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम देखकर ही जो है वो आपके नियर अबाउट मार्क्स आपको वहीं पर मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा देखा नहीं जा सकता, ओके। चीफ मॉडरेटर चेक करा तो ही आपका फिर जो है वो एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये पेपर को प्रेजेंट करने के कुछ ट्रिक्स है। एक वीडियो में वैसे पूरा हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, पर मैं इसे समराइज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह रहती है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे कनेक्टेड ही है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, मैसेज वगैरह कर सकते हैं आप मुझे और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहा इससे रिलेटेड, ओके। तो ये तो हो गया, डैट इज़ दी हाउ टू राइट द पेपर। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसमें आपको बता दिए, होपफुली आपके काम में आ जाएंगे, ओके। इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको क्या करना है, किस तरीके से जो है वो डील करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो 10 चैप्टर्स तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो दोनों भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी इससे रिलेटेड है, यानी रिप्रोडक्शन की सारी चीज़ें। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स है, देन मॉलिक्यूलर बेसिस है। तो ऐसे आपको पता है ऑलरेडी, सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है और इनको आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप पहले कर दीजिए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, हेल्थ एंड डिसीज़ है, आपको पता है जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ उन्हें पहले कर दीजिए, और डिलीटेड पार्ट को लास्ट कर सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं आप। डिलीटेड जो, जैसे कि प्लांट वाटर रिलेशन है, प्लांट ग्रोथ है, जो डिलीटेड, जिसमें मैक्सिमम डिलीटेड है, जो मैक्सिमम डिलीटेड पार्ट है, जैसे कि प्लांट वाटर रिलेशन, ओके, देन प्लांट ग्रोथ, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ETC। तो इनको जो है वो आप पहले कर लो, फिर बाद में मेन चैप्टर्स को करो, या फिर पहले मेन चैप्टर्स को कर दो, इनको बाद में सिर्फ समरी या रिवीजन के लिए रखो, और प्रॉपरली करो, जिससे कि आपको जो है वो एक प्रॉपरली जो है वो वहाँ पर क्या हो, एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, एग्ज़ाम के बीच में भी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ हैं 4 दिन की, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, तो उस वक्त भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें बताया, जो भी ट्रिक्स बताया, आपको होपफुली फ़ायदे में होंगी। आपको समझ में आया नहीं आया, आपके जो भी डाउट्स हैं, यू कैन लीव द कमेंट, और इफ़ यू आर माई स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव माई नंबर एंड यू कैन से द टेलीग्राम ID और एनीथिंग, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो मैं आपको आपके सारा जो है कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया रिलेटेड टू द पैटर्न, एग्जाम पैटर्न हमने देखा, हाउ टू मैनेज द टाइम देखा, हाउ टू राइट द पेपर देखा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड जो है वो मैंने समरी बताया, बिकॉज इसके लिए आराम से 1-1.5 घंटा लगेगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, और उतना लंबा वीडियो बनाना, उसे अपलोड करना, ये भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप इसके बाद हो सके तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगा उसके अंदर कि हमें और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब कुछ था। आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आपका कोई डाउट रहा तो ज़रूर मुझसे पूछें, और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से पढ़ाई करें। सभी को जो है वो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे भी जो है वो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।